अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ात जमाल। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारा लेक्चर 13 है। अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास, हम अक्सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हम ये पता नहीं चल रहा है कि बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किस तरफ बनी हुई है। आज हम उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे दमरा में बता साबर का रहे हैं दिरकई हो जुदा कि जो सार ना हो इक्वेशन याशी हम सॉल्व कर लेते हैं बाई डिफरेंट मेथड से, लाइक क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके अलावा बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। इस मेथड के ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हम ये पता नहीं है कि बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये बनती किस तरह है। तो इसके लिए हम आज स्पेशल जो है आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है क्या चीज़, किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास बनते हैं, और इसके लिए हमारे पास बेसिक फार्मूला क्या है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम लेते हैं, लेट वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन व्हाट वी विल फाइंड, हम क्या फाइंड कर लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि इक्वेशन के फॉर्मेशन मींस हाउ वी कैन फॉर्म एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई हुज रूट्स। तो यहाँ पे हम लेते हैं हमारे पास जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जो कि हमारे पास चूँकि जनरलाइज फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जो हम अच्छी तरह जानते हैं इसकी जनरलाइजेशन से। तो हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास चूँकि एक्स स्क्वायर का हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो है ए, तो हमने होल इक्वेशन को किस चीज़ पे डिवाइड करना है, हमारे पास जो कि टर्म ए है इस पे हमने होल इक्वेशन जो है इसको डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो डिवाइडेड बाई ए समथिंग, ज़ीरो डिवाइडेड बाई समथिंग से हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कैन बी रिटन इज माइनस एन टू माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हमने जस्ट वो प्लस जो है वो दो माइनस में क्या क्या स्प्लिट अप किया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस बी बाई ए एन टू एक्स, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास माइनस बी बाई ए, और कांस्टेंट हमारे पास सी बाई ए है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे हमारे पास क्या है, ज़ीरो आ जाएगा। तो हमने ऑलरेडी सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो ऑलरेडी पढ़ लिए। तो सम ऑफ द रूट हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि हमारे पास दो इक्वेशन के सम ऑफ द रूट जो है वो हमारे पास बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जो कि हमारे पास एक इक्वेशन के जनरलाइज फॉर्म से हमने उसको सम, इसके सम को किया है, फाउंड आउट किया है। इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास दो रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा तो उसके प्रोडक्ट हम फाइंड कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस एन टू माइनस बी बाई ए की जगह हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, चूँकि हमारे पास सम ऑफ द रूट्स जो है वो ऑलरेडी गिवन है। एन टू एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ए की जगह हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो कि हमारे पास क्या है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास सम थी, चूँकि इस सम को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल एस से, तो एक्स आ जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, बेसिकली उन रूट्स का प्रोडक्ट है जिसको हम पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमारे पास दो रूट्स गिवन हो उसको हम सिंपली जो है क्या कर लें, सम कर लें, ऐड कर लें, और उसी रूट्स को हम क्या कर लें, आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास उसी रूट्स को हम स्पेसिफिक फार्मूला, इस फार्मूला में पुट करके हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा बीटा बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। तो हम क्या लेते हैं, हमारे पास चूँकि जनरलाइज फॉर्म है, तो जनरलाइज फॉर्म का हमने यही वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम भी जनरलाइज फॉर्म लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कि
जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे लेते हैं लेट वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरलाइज फॉर्म हमारे पास क्या है? हमारे पास क्वाड्रेटिक का जनरलाइज फॉर्म जो है वो हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि हमारे पास वेल नॉन रिजल्ट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन फॉर्म है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास इसके दो रूट्स ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किए, एक सम ऑफ द रूट विच इज़ माइनस बी बाई ए, दूसरा जो है हमारे पास सेकेंड इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट विच इज़ सी बाई ए। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है? यहाँ पे हमने फाइंड करना है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्यूब बीटा। हमने क्या करना है? अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। फॉर दैट वी विल यूज़ अ शॉर्ट रिजल्ट विच इज़ मोर फेमस। सो फॉर दैट, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब में हम सिंपली क्या कर लेते हैं, हम अल्फ़ा बीटा को कॉमन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा बीटा दोनों टर्म में हमारे पास क्या है, कॉमन। तो हम अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास दो रिजल्ट्स ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़े थे। तो अल्फ़ा बीटा चूँकि हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम जनरली इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट फार्मूला हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम जनरली भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमने स्क्वायर वाले टर्म जो है हमारे पास चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब प्रोडक्ट वाले टर्म को हमने क्या करना है, शिफ्ट करना है टूवर्ड राइट साइड। सो फॉर देट वी विल टेक द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास हर चीज़ की वैल्यू जो है अलग अलग हमारे पास मौजूद है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी बाई ए है। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, माइनस बी बाई ए, जो कि सम ऑफ द रूट्स है। इसका हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर लेना है। इसके बाद माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे, सी बाई ए लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सी बाई ए, और अगर हम किसी चीज़ का नेगेटिव का स्क्वायर ले ले तो हमारे पास फिर भी पॉजिटिव आ जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 2c डिवाइडेड बाई ए। अब हमने क्या करना है, हमने जस्ट सैम्पली जो है इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए जो है इस साइड पे हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास 2ac आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, तो हमारे पास है सी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर सी माइनस 2ac स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्यूब, जो कि हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, और जो कि अक्सर एग्ज़ाम में जो है, अक्सर बोर्ड पेपर में जो है अक्सर आता है। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट्स में क्या कर लें, सेंड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा बीटा बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन फाइंड अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ऐसी क्वेश्चन को हम कई मेथड के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम वही मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं जो हमारे पास इंतहाई ईजी और इंतहाई शॉर्ट हो, जिसमें हम स्टूडेंट को ईज़िली समझा सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लेते हैं लेट वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है लेना है। तो हम बार बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा बीटा जो है, जो रूट्स गिवन है, वो हमारे पास ऑलरेडी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गिवन है। तो हम इसलिए लेते हैं लेट वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हुज़। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म आएंगे, एक सम आएगा तो माइनस बी बाई ए, दूसरा हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा जो हमारे पास क्या है, सी डिवाइडेड बाई ए। तो अब हम क्या कर लेते हैं, हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सो फॉर देट वी विल यूज़ डिफरेंट रिजल्ट, बट हेयर वी विल यूज़ अ सिंपलेस्ट वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज टू टर्म। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे,
अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर के भी हमने जो रिज़ल्ट पढ़ लिया बी स्क्वायर सी माइनस 2ac स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्यूब, जो कि हमारे पास अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर ली इससे पहले, तो माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो हम क्या कर लेंगे, तो हम इसको ले सकते हैं, हमारे पास टर्म जो है वो हमारे पास ए क्यूब आ जाएगा, तो बी स्क्वायर सी माइनस 2ac स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2ac सिंपली आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है, जो कि हमारे पास वेल नोन रिज़ल्ट है। अच्छा, इसको हम और मेथड के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स एग्जांपल, तो हमारे पास एग्जांपल क्वेश्चन है, चूँकि क्वेश्चन 3 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 एंड 1। हमारे पास अब रूट्स जो है गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने इस रूट्स से हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको फाइंड आउट करना है। So for that we have a formula x square minus sum of x sx plus p is equal to 0, where s represents sum of the roots and p represent product of the given quadratic equation whose roots are given, which is 1 and 1/2। तो हमने क्या करना है, रूट्स को पहले सम करना है। तो सम के लिए 1 प्लस 1/2 जो कि हमारे पास रूट्स है, तो इससे हमने क्या करना है, इसको हमने जस्ट ऐड करना है, तो हमारे पास 3/2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। अब हमारे पास जो कि फार्मूला है, तो हमने इसकी इक्वेशन जो है बनानी है, एक्स स्क्वायर माइनस s6 प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अब हमने एक्स स्क्वायर माइनस a6 प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट हमारे पास अब 3/2 है, जो कि गिवन है, प्लस प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 1/2 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास इस कैल्शियम क्या आ जाएगा 2 तो 2 1 2 2 2 एक्स माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने 2 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, राइट पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, जो कि हमारे पास रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना लिया। इस तरह अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है लेके सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर